ओम शांति। आज है 14 जनवरी 2025 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे की विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर, पहला पढ़ाई पर, दूसरा दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथिनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं। इसमें भी बहुत अकल चाहिए, नहीं तो विजय माला में आ नहीं सकेंगे। वारिस बनने के लिए पहले भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा, वही अब आकर वर्षा लेंगे, अर्थात ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ पक्के मातेले बच्चे हैं तो कोई सौतेले भी हैं। क्रोध एक दो को बहुत दुख देता है। क्रोध में क्रोध का भूत है तो वह जैसे भूतनाथ भूतनाथिनी बन जाते हैं। ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। परंतु माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कभी गुस्से में आकर रफ डफ बात नहीं करनी चाहिए। अपने ऊपर भी रहम करना है, साथ में दूसरों पर भी रहम करना है। अगर खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं और दूसरे को समझाते हैं तो कई बार सुनने वाले ही जीत पहन ऊंच चढ़ जाते हैं और सुनाने वाले पीछे रह जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ डफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। दूसरी पॉइंट, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब पाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। वरदान, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्वात्माओं को प्रकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्वात्माओं को प्रकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो, सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग से कल्याण की सकाश दो। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रह बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भाव के वरदानी बनेंगे। स्लोगन, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।